हमने काम अगर छोड़ दिया तो काम अपने को छोड़ देगा, क्योंकि जिस धंधे के साथ काम करे हो धंधे को अगर काम करना छोड़ दिया तो धंधा आपको छोड़ सकता है। ये सबसे बड़ी हैरानी वाली बात है कि यार सर बात तो बराबर है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि करना चाहिए। सूरज की बोला रोशनी के साथ, बोला कैसा चेहरा दिखता है देखे। सो मॉर्निंग का सेशन है। बोरिंग तो नहीं होगा, क्योंकि आग लगानी जरूरी है। क्योंकि अभी बहुत गर्मी भी तेज से है। 38-39 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया है। 42-43 तक पहुंच चुका है यहाँ पे। अपने को पैसा चाहिए। अभी पैसा आएगा कैसे? क्योंकि आज का सेशन बहुत सारे लोग वेट करते हैं कि सर संडे का सेशन का बहुत दिन से वेट होते हैं। 10 तारीख को मैं एक्चुअली सेशन नहीं ले पाया बिकॉज ऑफ दैट। BITV का प्रोग्राम था, ग्लोबल सुमित का 2 दिन का, तो 9 और 10 को मैं उधर था, इसके लिए सेशन हुआ नहीं लास्ट संडे को। 3 तारीख को सेशन हो, उसके बाद आज सेशन है, अगला सेशन 17 तारीख को होएगा। मतलब एवरी संडे को मॉर्निंग में 8:30 बजे फिक्स रहता है अपना। कुछ कारणवश हो जाता है फिक्स ये ऊपर नीचे, क्योंकि अगर शेड्यूल लगा रहेगा तो। नहीं तो वैसे भी 8:30 बजे रहते हैं। कभी भी मैसेज रात को 9 बजे, सैटरडे को रात को 9 बजे के पहले अगर मैसेज आ गया तो समझ लेने का सेशन है। नहीं आया 9 बजे तक मैसेज तो समझ लेने का सेशन नहीं है। राइट। ये मैंने ऑलरेडी बोल के रखा हुआ है, बहुत सारे सेशन में मैंने यही बताया। संडे को सेशन अगर सैटरडे रात को 9 बजे के पहले मैसेज अगर मेरा आया तो समझ लेने का संडे को सेशन है। और अगर मैसेज नहीं आया तो समझ लेने का सेशन नहीं है। राइट है। अभी ये बात हो गई सेशन की कि एवरी संडे को 8:30 बजे चार्जिंग सेशन जरूरी है, क्योंकि हर हफ्ते का चार्जिंग बूस्टर लगता है ना। क्योंकि बैटरी डाउन होती है अपनी। होती है कि नहीं होती है? होती है। तो क्या करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स का एक सवाल होता है, विजय भाई अभी क्या है कि काम नहीं हो रहा है। बहुत सारे एजेंट का सवाल होता है, विजय भाई काम करने की कोशिश अच्छा कर रहे हो लेकिन हो नहीं रहा है। सब चीज करने की ट्राई कर रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ। सब चीज हो गया, ठीक है चलो ये सब साइड में निकाल कर दो। पहले साइड में निकाल के पूरा रखने के बाद एक सवाल दिल से पूछना चाहता हूँ कि सच में LIC का काम करना है क्या? क्या नाम मात्र से एजेंसी लेके रखी है? LIC का सच में काम करना है क्या? बहाने बहुत सारे हो गए। म्यूचुअल फंड का मार्केट, म्यूचुअल फंड में लोग इन्वेस्ट करता है, बैंक में पैसा लगाते हैं। तो आपको मालूम है LIC में बैंक से 22% का इंटरेस्ट देने वाला प्लान है। LIC में अगर आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो आपके इन्वेस्टमेंट का 22% इंटरेस्ट लाइफ टाइम मिलता है। पता है आपको? 22%। अगर आप शांति में पैसा लगाते हो तो 8.5-9% का इंटरेस्ट मिलता है 5 साल के बाद। बैंक में आप पैसा रखते हो कितने साल में डबल होगा? 6% का इंटरेस्ट अगर पकड़ता हो, कितने साल में? 12 से 13 साल में डबल होता है। बैंक में पैसा रखते हो 12, कम से कम डबल होने के लिए उसको 12-13 साल लगता है। लेकिन LIC में ऐसा प्रोडक्ट है जो 11 साल पैसा रखने के बाद, 11 साल पैसा रखने के बाद, 11वें साल के बाद जिंदगी भर जितनी भी अमाउंट इन्वेस्ट होती है उसका 22% इंटरेस्ट देता है। मजा आएगा ना ऐसा प्रोडक्ट बेचने में? 22%। सबसे तगड़ा तगड़ा प्लान है। LIC में ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके इन्वेस्टमेंट का 5 गुना रिटर्न देता है। मालूम है अपने को? 5 गुना रिटर्न देता है। फिर भी लोग कहते हैं LIC में इंटरेस्ट नहीं है। प्रॉब्लम क्या है मालूम है? मेरा प्लान के ऊपर का स्टडी नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि मैं प्लान एग्जैक्ट एग्जीक्यूट नहीं कर पाता हूँ कि कैसे करूं। प्रॉब्लम क्या है कि मैं मार्केट में ज्यादा जाने का तकलीफ लेता हूँ। एक बात बताओ, दिल पे हाथ रखे, आज 15 तारीख, 16 तारीख हो गई, 17, आज 17 तारीख है, बराबर है? 17 दिन में टोटली सिंपल सा हाथ बता देना, 1 तारीख से लेके 17 तक, क्योंकि मैंने ये मीटिंग है ना, 1 मई को मैंने शुरुआत की कि 100 पॉलिसी किसी भी हाल में 30 जून तक होनी है अपने को। मैं हर मीटिंग में आपको पूरा मैंने एक ही टारगेट लेके चला है कि 100 पॉलिसी करवानी है, 100 पॉलिसी करवानी है। राइट है। दिल पे हाथ रख के बताने की 30 लोगों को मुलाकात करके हो गए, 30 लोगों को प्रेजेंटेशन दे दिया, 1 तारीख से लेके 17 तारीख तक। 30, ज्यादा नहीं, 30 लोगों को प्रेजेंटेशन दे के हो गया। बड़ा अमाउंट का नहीं, 1 लाख प्रीमियम, 2 लाख प्रीमियम नहीं, वो नहीं पूछ रहा हूँ। सिंपल सा मैंने LIC का पॉलिसी समझा, 30 लोगों को जाके मैंने समझाया। किया क्या? पॉलिसी कितना बेचा वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ, कितना धंधा लाया वो नहीं पूछूंगा। इतना ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपने 30 अपॉइंटमेंट किया गया, 30
सिंपल सवाल है मेरा। और भाई साहब सिंपल सा स्ट्रिक्टली वार्निंग देता हूँ, मेरे सामने मोबाइल लगा के रखना है तो प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि मेरा सेशन लाइव में ही मजा आता है, रिकॉर्डिंग में भी मजा आएगा। सिंपल मेरा क्वेश्चन है कि मेरे सामने मोबाइल लगा के मत रखना, मेरे सामने लाइव बैठना है। और ज्यादा समय लेता नहीं, मैं एक ही घंटा बात करता, लेकिन आज का सेशन चार्जिंग वाला है। क्लियरली बताता हूँ, पॉलिसी कितना बेचा वो मेरे को नहीं चाहिए। मैं सिंपल क्वेश्चन क्या पूछा, अपॉइंटमेंट किया क्या, मैं एक ही बात पूछता हूँ, काम किया क्या। मैं धंधा पूछता हूँ क्या, नहीं, धंधा मेरे को मालूम है आएगा। धंधा अपनी जगह पे सही है, धंधा आएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ ना धंधा आएगा कि नहीं आएगा। मैं आपको बता देता हूँ, 16 अपॉइंटमेंट हुआ, चलो ठीक है, अच्छा हो गया। नॉट बैड, 16 अपॉइंटमेंट इज नथिंग बैड, कोई दिक्कत नहीं। 30 अपॉइंटमेंट्स हुआ क्या, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, सर शादी है घर में। शादी दूसरे की है, दूल्हा तुम बन रहे हो। आ कार्यक्रम दूसरे का, नाच गाना तुम्हारा चल रहा है। तकलीफ है, अकाउंट में पैसा है क्या अभी। सिंपल सवाल पूछता हूँ। मेरे को मालूम है, 22 साल हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते करते, ये अप्रैल मई में ये एजेंट का धंधा डाउन होता है, इसका रीजन क्या मालूम है। काम ही नहीं होता है ना। क्योंकि हम क्या करते हैं मालूम है, अपनी सोच क्या है मालूम है, जाने देना, वेकेशन एंजॉय करते, क्या 15 दिन में खर्चा नहीं हुआ। अकाउंट में कुछ भी नहीं है, जीरो पैसा है, मैं क्लियरली बताता हूँ, जीरो है। मेरे को बहुत सारा एजेंट बोलता है, मुझे भाई आपको कैसे पता चलता है अकाउंट में जीरो पैसा है। मैं क्लियर बोलता हूँ कि है या नहीं है, सिंपल है। क्यों, बीज अगर अच्छा बोएगा, अभी आपको मालूम है अभी खेतों में क्या चल रहा है। वो खेतों में अभी सब कार्यक्रम चालू है ना अभी, क्योंकि अभी बारिश अंडमान तक आ गई है। अंडमान तक आ गया मानसून। कल का ही न्यूज था, अंडमान तक मानसून आ गया, ये बार मानसून जल्दी है। अभी देखो 10 एक दिन में आपके पास भी बारिश आना शुरू हो जाएगा, खेतों का काम जल्दी में चालू हो गया। क्यों चालू हो गया, क्योंकि चावल का खेती होने वाला है। मेरे गांव में तो होने वाला है पूरा, मेरे खुद के खेत में चालू है उधर। बराबर है। क्यों करते हैं ये लोग, क्योंकि अच्छी फसल आने के लिए ना। तो अपना भी फसल अच्छा आने के लिए बीज बोना जरूरी है कि नहीं जरूरी है। धंधा एक बात बोलता है मालूम है, धंधा एक बात बोलता है कि तूने मेरे को छोड़ दिया, मैं तेरे को छोड़ दूंगा। जिस दिन एक्टिविटी छोड़ गई उस दिन धंधा छूट गया। अरे धंधा रोज नहीं आता है, लेकिन एक दिन जरूर आता है ना। अगर एक्टिविटी छूट गई ना तो धंधा छूट गया। सिंपल सा सवाल। अभी आप बोलेंगे विजय भाई शादी घर की है, करनी तो पड़ती है, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, 2 दिन तो उसमें जाएंगे ठीक है ना। लेकिन वो शादी करवाने के चक्कर में तुम्हारे पास टेंट वाला आया था, उसको मिल के आए क्या। वो शादी करवाने के चक्कर में तो बस कैटरस वाला आया था, उसके साथ मुलाकात हुई क्या। कितना सोर्स तैयार होता है एक शादी का फंक्शन, कितना सोर्सेस को क्रिएट करता है। अपॉर्चुनिटी को सिलेक्ट करके चलना सक्सेसफुल बिजनेसमैन कहलाता है। अपॉर्चुनिटी को गैदरिंग करना जरूरी रहता है। आप बोलेगे साहब वो तो ऑलरेडी पहचान वाला है, वो क्या पॉलिसी करेगा। बहाने बनाना आपसे बहुत अच्छा कोई नहीं जानता है। सबसे खतरनाक आदमी बहाने बनाने वाले लोग। मेरे को बहुत 22 साल का एक्सपीरियंस है बाबा। मैं बिंदास होके बोलता हूँ। बहुत सारे एजेंट बोलते हैं आप इतना डीपली क्यों बात करते हो, इतना डिस्कशन ओपनली बोलते हो। एजेंट को गुस्सा नहीं आता है। जिसको गुस्सा आएगा वो 100 पॉलिसी करेगा, जिसको गुस्सा नहीं आएगा वो 100 पॉलिसी नहीं करेगा। सिंपल है। मेरी बात दिल पे लेने वाला चाहिए, दिमाग में नहीं। दिल पे ले लिया मतलब 100 पॉलिसी हो गया, दिमाग में ले लिया मतलब मेरा और उसका 36 का आंकड़ा बन गया। मेरे साथ 36 का आंकड़ा करके करोगे क्या, तुम्हारे अकाउंट में पैसा आएगा कि तुमको ही खर्चा करने के लिए होगा। तुम्हारा नाम अच्छा होगा, तुम्हें ही कम से कम पैसा अच्छा मिलेगा। तुम्हें तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनेगा ना। मेरे लिए क्या मिलेगा, 100 पॉलिसी तुम्हारी होगी, मेरे को क्या मिलने वाला है। कुछ नहीं है। लेकिन जरूरी है कि नहीं है, 100 पॉलिसी चाहिए कि नहीं चाहिए। अरे 30 जून तक 100 पॉलिसी करने का टारगेट ले रहे। अरे एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा अच्छे से, ऊपर का 10-12 हजार रुपए कुछ अगर मिल गया एलआईसी से, तो क्या मेरे को देने वाले हो, वे विजय भाई तूने 100 पॉलिसी करवाई, ये ले ले तेरे लिए। इतना भी सोचने के लिए डर लगता है। सोच के देखो। फिर आप बोलेगे विजय भाई बात बराबर है, सब ठीक है, धंधा चल रहा है, जा रहा हूँ, मिल रहा हूँ, आ नहीं रहा है, इसमें मेरा गलती कहाँ है। मैंने कब बोला कि आपका गलती है, लेकिन जाओगे नहीं तो आएगा नहीं ना। मिलोगे नहीं तो बात होगी नहीं। प्रॉब्लम कहाँ अटका है, प्रॉब्लम एक ही चीज में अटका है। मन में डिसाइड नहीं हुआ है कि मुझे करना क्या है। प्रॉब्लम एक ही चीज में हुआ है। प्रॉब्लम एक ही चीज में है, आराम से जिंदगी जीने का स्टाइल बना हुआ है, आराम से।
जाने देना, क्या करने का, वैसे भी कस्टमर आप पॉलिसी की बात बता, वो जाने देना, घर वालों के लिए क्या पैसे छोड़ के जाने का, वैसे भी आपका भी यही गणित है। क्या करने का घर वालों के लिए एलआईसी का पॉलिसी। अरे आपकी एलआईसी की एजेंसी में 2 करोड़ 39 लाख रुपए का इनकम है। अगर आप सिंपल लेवल पे एजेंट का काम करते हो तो मिनिमम 100 पॉलिसी साल की करते हो तो कितनी, मिनिमम 100 पॉलिसी साल की करते हो, कितना मिलेगा? 2 करोड़ 39 लाख 40 हजार। और उससे बढ़िया लेवल पे अगर आप जाते हो, उससे बढ़िया लेवल पे, तो 26 करोड़ के आदमी हो। उससे भी और अच्छा लेवल पे जाते हो तो 200 करोड़ 300 करोड़ कमा सकते हो। सपना नहीं है, हकीकत है बाबा। आप बोलेगे विजय भाई ये तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, बड़ी बड़ी बातें है नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल है, कर सकते हो 200 करोड़ 300 करोड़ का काम। कमीशन की बात कर रहा हूँ, पॉलिसी बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ। 100 करोड़ 200 करोड़ की आसामी तैयार हो सकते हो आप सोच नहीं रहे हो। एक बात की बता देता हूँ, ग्रेजुएशन कर लिया, 12th कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद नौकरी ढूंढ ली, नौकरी मिल गई, नौकरी करने के बाद करते 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 शादी विधि हो गई, सब चीज हो गया, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। परिस्थिति आदमी को उस लेवल पे लेके जाती है जैसे वो करना है। ध्यान में रखिएगा, मुझे भी मालूम है सारी चीजें, कि जैसे रास्ता मिला उस रास्ते पे चलते गए चलते गए चलते गए। अभी वो सोच को भी डेवलप करना पड़ेगा ना, कि नहीं यार चलो ना, अभी जाने देना, जो भी हो गया चलो, 50 साल की उम्र होगी, लेकिन अभी चल 10 साल काम करके देखते हैं। और लेकिन ऐसा काम करूंगा कि कम से कम परिवार को 5-6 करोड़ रुपए छोड़ के जाऊंगा, ये मन में ख्याल नहीं था। जो जिंदगी ने तुम्हें जिस रास्ते पे लाके रख दे, आप जो सोचते हो वो कंप्लीट होता है क्या? नहीं होता है। 99% लोगों का नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? आप सोचते हो डॉक्टर बनने का पैसा नहीं रहता है घर वालों के पास, बन पाए क्या? नहीं, कितने भी अच्छे टैलेंटेड हो। आप सोचते हो कि इंजीनियरिंग लेवल की पढ़ाई कर लो, लेकिन हो पाए क्या हम लोग? नहीं हो पाए। क्लियरली पूछता हूँ, नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि घर की परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि आपको कम से कम 10-15 लाख रुपए खर्चा करके आपका एजुकेशन अच्छा करो। नहीं, मेरे बारे में तो यही बात है, बाकी आपका पता नहीं मुझे। आज अच्छी नौकरी लगी है, कम से कम 40-50 हजार रुपए महीने का कमा रहे हो, आपको लगता है कि जाने देना, ये नौकरी क्यों छोड़ूं। लेकिन वो 40-50 हजार की नौकरी के चक्कर में तुम कम से कम 25-30 करोड़ का नुकसान खुद का करा रहे हो, तो तुम नहीं जानते हो। प्रॉब्लम यहाँ पे है ना, क्योंकि हर कोई जॉब जिंदगी के लेवल का सेटिस्फेक्शन नहीं देता है। आई वॉज रिजेक्टेड 6 कंपनीज ऑफर, 6 कंपनी का ऑफर रिजेक्ट कर चुका, 6 कंपनीज का ऑफर। लिटरली अपॉइंटमेंट लेटर देखने तो दिखा दूंगा आपको। लिटरली अभी एक लेटेस्ट वाला है, 2 दिन पहले ही आया, उसको भी रिजेक्ट किया मैंने। उसको भी रिजेक्ट कर दिया सीधा ना। वो बोलते हैं, बुलाते हैं मेरे को, मैं जाता हूँ, मिलता हूँ, बात करता हूँ, मेरे को मन के जैसा नहीं मिला तो मैं काय के लिए करूँ, बोला। लेकिन एक चीज है, एक बंदे का अभी जस्ट लेटेस्ट ऑफर आया, मैं उसने बोला कि मैं आपको इतना दे देता हूँ पैकेज, बोला ठीक है आ जाओ करके देखते हैं, बोला। उसने भेजा मेरे को, उसका पैकेज से ज्यादा ये एक्सपेंसेस मेरा ज्यादा है। मैंने उसको एक ही सवाल पूछा, आपका पैकेज जितना दे रहे हो उससे ज्यादा मेरा डबल में एक्सपेंसेस है, उसको कैसे कवर कर दूं, वो तो बता दो। सिंपल है साहब, जिंदगी में कुछ बनना है ना तो बड़ा सपना रखो। सच में एलआईसी में आपका करियर बहुत बड़ा है, लेकिन आप क्या सोच रहे हो मालूम है? सब पॉलिसी बिकती नहीं है। आप क्या सोचते हो मालूम है? सब लोग बात करते नहीं है। आप क्या सोचते हो? सब पॉलिसी होगी नहीं सब। ऑब्स्टैकल्स जिंदगी में जरूरी है, रुकावटें जिंदगी के लिए बहुत अहमियत रखती है। जितनी मुश्किलें जिंदगी में आएगी उतने आप कनखर बनोगे, उतने पावरफुल आप बनोगे। अगर यकीन नहीं आता है, आप बोलेंगे साहब मैं पॉलिसी बेचने के लिए गया था, मैं समझाने के लिए गया था, मैं बात करने के लिए गया, लेकिन सामने वाले ने को रिजेक्ट कर दिया। अरे रिजेक्ट क्यों किया, उसके ऊपर तुम रिसर्च करो ना। उसको निगेटिव में क्यों लेके चलेगा, क्यों रिजेक्ट किया, मेरा गलती कहाँ हो गया, मेरा वर्डिंग कहाँ, उसको अगले प्रेजेंटेशन में ठीक कर दो, कोई दिक्कत नहीं। एक ने नहीं लिया तो दुनिया नहीं लेगी क्या? 2 लोगों ने नहीं लिया तो दुनिया खत्म हो गई क्या? चल जाने देना, एक ने नहीं लिया दूसरे को दिखा दे, तो उसने नहीं लिया तीसरे को दिखा दे, चौथे को दिखा दे, मेरा काम है समझाना, बात खत्म, टेंशन नहीं लेने का। ये जब तक 100 लोग नहीं होते तब तक रुकूंगा नहीं। और मेरे को कम से कम साल का 1,000 पॉलिसी बेचने का है। सोचना पड़ेगा, 1,000 पॉलिसी बेचने का है, कैसे बेच पाएंगे?
तकलीफें जिंदगी में आएगी, तो इसका ये मतलब नहीं कि धंधा रुकने का है। इसका ये मतलब नहीं कि बिजनेस करने का ही नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि काम खोना ही नहीं चाहिए। हाँ, बिना तकलीफ का सक्सेसफुल हो सकते हो क्या? नहीं हो सकते ना। रास्ता कठिन है, कौन कहता है? दुनिया कहती है, जिन्होंने बोला हुआ है कि रास्ता कठिन है, लेकिन चलोगे तो से इजी लगेगा, करोगे तो आसान लगेगा, उस पे पाँव रखोगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। आप बोलेगा ठीक है, 100 पॉलिसी करना है, ठीक है कर लेता हूँ। अरे कर लेता हूँ मतलब कि किसके लिए? मेरे लिए मत करना। किसके लिए करनी है? जिंदगी की सेटिस्फेक्शन के लिए करनी है? नहीं करनी है। 100 पॉलिसी करते करते तुम अगर साल की 500 पॉलिसी करना सीख गए, 500 पॉलिसी करते करते 10 साल में 5000 पॉलिसी कर लिए, तो तुम तुम्हारे परिवार के लिए कम से कम 10 करके जाते हो। क्योंकि 100 पॉलिसी अगर साल की करते हो, टोटली 2100 पॉलिसी करते हो 21 साल में। साल की 100 पॉलिसी 21 साल करते हो, 2 करोड़ 39 लाख का कैलकुलेशन बनता है, 2 करोड़ 39 लाख का। सोच के देखना, 2100 पॉलिसी में 2 करोड़ 39 लाख। लेकिन वही जगह पे तुमने 5000 अगर पॉलिसी कर ली तो कितने छोड़ के जाओगे मालूम है? परिवार के लिए कितना? 6 करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन। गरीब आदमी हो नहीं तुम खुद को गरीब बना के रखे हो। तुम 100 करोड़ के आसामी बन सकते हो। हम कहते हैं कि अरे उसकी तो मस्त फरारी आ गई, उसके पास तो मर्सिडीज है, उसके पास तो टोयोटा का मस्त फॉर्च्यूनर है, मैं कब लूंगा? बोलते हो जाने दे, अपने नसीब में नहीं। अरे नसीब को तुमने खुद ने बांध के रखा हुआ है। नसीब थोड़ी बोलता है कि तू नहीं ले सकता। नसीब क्या बोलता है? तू सब कुछ कर सकता है, तू कम से कम 2 करोड़ के घर में रह सकता है, तू कम से कम 50 लाख की गाड़ी में घूम सकता है, लेकिन तू घूमना नहीं चाहता है। बात सही बोल रहा हो क्या गलत बोल रहा हो बताओ? मैं घूमना नहीं चाहता हूँ, इतना मेरा दिल में रखा हुआ है। घूमना अगर सच में चाहते हो ना, तो घूम सकते हो, लेकिन घूमना नहीं चाहते हो। 50 लाख की गाड़ी में घूमना चाहते हो क्या? नहीं चाहते हो, लेकिन वो कमाना नहीं चाहते हो। सिंपल है, कमाना नहीं चाहते हो। अब लगे ये बात तो अलग है। 50 लाख की गाड़ी में घूमना है। मैं उस दिन 33 लाख का गाड़ी देख के आया। मैं महिंद्रा का गाड़ी है V6। 3 दिन हो गया, नींद नहीं आ रही मेरे को। लेनी है मेरे को, किसी भी हाल में लेनी है। 33 लैक्स का गाड़ी है, 33 लैक्स का इलेक्ट्रिक गाड़ी है। ये एक बार चार्ज करो, 500 किलोमीटर का रेंज मारती हो। माइलेज कितना है? 500 किलोमीटर का। लेकिन दोस्त ने बोला कि एक काम कर, JSW का गाड़ी आने वाला है, वो भी 33 डाल रहा है, उसमें और 7 लाख डालेंगे एक्स्ट्रा, 40 लाख तक आएगी उसका माइलेज। रेंज उसका बोले 1000 किलोमीटर है। तो यहां से सीधा निकलेगा, सीधा जयपुर क्रॉस। तो टेंशन काहे के लिए लेते हैं बोले? और उसका खर्चा भी कम है। वो बोला फुल चार्जिंग में कितना वैट्स में चार्जिंग होगा? बोला कम से कम तू वो चार्ज करेगा एक बार, 1.5 घंटा जाएगा तेरा। लेकिन 1.5 घंटे में वापस 500 किलोमीटर वही। मतलब 1,500 का खर्चा में, 1,500 के एक्सपेंसेस में 500 किलोमीटर का रेंज है। मैं सोचा यार ये तो बहुत बढ़िया गाड़ी है फिर तो। जरूरत नहीं ना। मैं यहाँ से अगर घर में बॉम्बे में अगर चार्ज कर लिए, तो मैं कोल्हापुर तक गया तो टेंशन नहीं, वहां पे 1,500 में पहुंच रहा हूँ। वहां से रिटर्न में आऊंगा, 1,500 3,000 में कोल्हापुर रिटर्न हो गया मेरा। नींद नहीं आ रही है रात को, क्यों? जाने दे अब। 30 लाख का गाड़ी लेने का है, 33 लैक्स का गाड़ी है, वो 7 सीटर गाड़ी है। एक बंदे के घर पे गया था मिलने के लिए, जैसे ऐसे उसने बोला आजा करके मिलते हैं करके। बिजनेसमैन है, थोड़ा रियल एस्टेट में बहुत बड़ा नाम है उसका, एक पहचान होगी। और उसने भी, मैं शायद कहीं से सुना कि ये बंदा कुछ करता है, तो बुलाओ करके इसको प्रेजेंटेशन के लिए गया था। जस्ट ऐसे ही उसका घर देखा, 3.5 करोड़ का घर बना हुआ है। इंटीरियर है, फ्लैट का वैल्यू छोड़ दो। सपने बहुत बड़े अपने पास साहब, देखने से हिल जाते हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं? साहब गाड़ी उसके नसीब में है, मेरे नसीब में कहाँ है? अरे तेरे नसीब में सब कुछ है। तेरे नसीब में सब कुछ है, हर महीने का 5 लाख रुपए इनकम तेरे नसीब में, तू कमाना नहीं चाहता है। तेरे इस नसीब में सब कुछ है, लेकिन दिन दुनिया में दी। वो सोच क्या रखी है मालूम है? सच में मुझे मिल सकता है क्या? सच में मैं कर सकता हूँ क्या? बहुत सारे एजेंट मुझे सवाल पूछते हैं, विजय भाई बात बराबर है, सब चीज ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं करने के लिए उतर जाता हूँ, करने के लिए उतर जाता है, आज बहुत बड़ा चार्जिंग हो जाता है। उसके बाद दूसरे दिन पूछता हूँ क्या हो गया है? ये जाने दे, अपना नसीब में नहीं है।
गाड़ी कहाँ अटकती समझ में नहीं आता उसका। फिर कहाँ रुकता है पता नहीं चलता है। अभी एक बंदे को फोन किया, बोला साहब कैसे चल रहा है धंधा। बोले सब चल रहा है अच्छा। बोला कितना अपॉइंटमेंट होते हैं रोज का। बोले 2 दिन में एक या दो कर लेता हूँ। बोला बस उसमें पेट चल जाता है आराम से। बोले हाँ घर बार चल जाता है, कोई टेंशन है ही नहीं अपने को। लोगों के सपने अगर आप सुनोगे ना तो पागल हो जाओगे साहब आप। लोगों के सपने सुनोगे तो पागल हो जाओगे। ड्रीम्स इतने पावरफुल रखे लोगों ने कि हम कहाँ है ये हमें सोचने की जरूरत पड़ती है। लोग सोचते हैं कि साहब एलआईसी में सच में बड़ा आदमी बनना चाह सकता है क्या। रियलिस्टिक की बात है। उस दिन अशोक सरदना सर का आपने सुना। अशोक सरदना बीआईटीवी में वो जो लेक्चरर आए थे अशोक सरदना जी, उनका जो सेशन था, दुबई से आए थे। सुना उनको। उनका वीडियो देखा, उनका प्रोफाइल वीडियो। शायद उस दिन दिखाया नहीं हमने, लेकिन मुझे रंजीत सर ने मुझे वो वीडियो दिखाया। देखा क्या अशोक सरदाना, सुना क्या आपने ऑनलाइन में। वो क्वेश्चन आंसर्स पे काम कर रहे थे वो। सेशन नहीं लेते क्वेश्चन आंसर्स पे। उन्होंने प्रपोजर कितने का बात की उन्होंने उस दिन। कितने प्रपोजर की बात की। अबो 100 करोड़। कितना प्रपोजर की। अबो 100 करोड़। उन्होंने उनकी एक लेटेस्ट पॉलिसी हुई है, 1 साल हो 1 महीना हो गया कुछ, एक लेटेस्ट पॉलिसी हुई है 1000 करोड़ की। कितनी। 1000 करोड़ की। उनके पास 300 एम्प्लॉय काम करते हैं। दुबई का सबसे बड़ा इंश्योरेंस एडवाइजर है दुबई का। 300 एम्प्लॉय काम करते हैं। जो उनका मैनेजर है वो फॉरेनर है। जो उनका मैनेजर है वो फॉरेनर है। और उसको सैलरी छोड़ो, उसकी जो गाड़ी है वो हाई क्लास मर्सिडीज चलाता है, उसकी खुद की। और ये बंदा फेरारी से ट्रेवल करता है। जो बीच बना ना दुबई में, एक नया वो उन्होंने क्या बोलते हैं उसको, एक ये तैयार किया, आयरलैंड तैयार किया। उसमें जो बंगलोज बना है ना, उसमें से इनका एक बंगला है, अप्रोक्सीमेटली डॉलर्स में 100 करोड़ डॉलर्स के ऊपर का वो बंगला उन्होंने उनका खुद का वहां पे। इतना बड़ा इंश्योरेंस एडवाइजर उस प्लेटफॉर्म पे आया था सिर्फ एक वर्ड पे, साहब आप आएंगे मेरे लिए। बोले आऊंगा यार तेरे लिए। और उस बंदे से मुलाकात करने के लिए सर आए थे। 100 करोड़ का। इमेजिन करो कितना सोच है उनका। उन्होंने कहा कि इंडिया में 100 करोड़ इंश्योरेंस से भी ज्यादा बड़े बड़े लोग हैं जिनको हम बेच सकते हैं 1000 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़। वो सोच उन्होंने उस दिन बताई। सोच के देखिएगा। हम क्या सोचते हैं, साहब 1 लाख समय छोड़ की पॉलिसी, 2 लाख समय छोड़ की पॉलिसी बेच लिया बहुत हो गया। मैं गलत नहीं बात करता, मैं ओपनली बोल रहा हूँ क्लियरली। आप 25 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ बेच सकते हो, लेकिन ग्राउंड से उठना पड़ेगा। वो अभी अभी बेच रहे हैं ना 1000 करोड़, लेकिन इसके पहले तो उन्होंने शुरुआत कहाँ से की रहेगी। बैकबोन से ही की रहेगी ना, छोटे 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 करते करते गए रहेंगे ना। क्या डायरेक्टली वो 1000 करोड़ तक पहुंच गए इतने साल में। नहीं ना। बूंद बूंद से ही सागर बनाया ना उन्होंने। हम क्या सोचते हैं साहब, सर होगा क्या मेरा उतना, सर मैं कर पाऊंगा क्या उतना। ये मन में जो रखा है ना, मेरे से होगा क्या। तेरे से सब कुछ होने वाला है। करना तो तुझे ही है। तू ही तेरी जिंदगी बदल सकता है। दुनिया में कोई है क्या ऐसा उठा के आया, ये नहीं तेरी जिंदगी में बदलने के लिए आता हूँ, चल अपन बदलते तेरी जिंदगी। ऐसा कोई ऊपर से आएगा, ये यार इतना बड़ा एजेंट है, इसको मैं जिंदगी बदलूंगा नहीं तो कैसे चलेगा। ऐसा कुछ होने वाला है क्या। नहीं ना। देखो, एक बात है, दुनिया ताने देती है इसके लिए काम नहीं करना चाहते हो, उसको निकाल दो। दुनिया कुछ बोलेगी उसके बारे में सोच रहे हो, दुनिया अपने को खाना खिलाने नहीं आएगी। अपना घर में चूल्हा नहीं जलेगा तो दुनिया नहीं आएगी चूल्हा जलाने के लिए। भाई तेरा घर में कुछ नहीं है क्या, मैं लेके आओ क्या तेरे लिए। कोई नहीं पूछने वाला, सगा नहीं पूछता है अभी। रियलिस्टिक की बात है। हम कस्टमर को क्या समझाते हैं मालूम है। क्या समझाते कस्टमर को, तुम्हारे बाद तुम्हारे परिवार का क्या होगा। मैं पूछता हूँ एलआईसी एजेंट, तुम्हारे बाद तुम्हारे परिवार का क्या होगा, तुमने अपने परिवार को कितनी पेंशन छोड़ के जा रहे हो। मेरे को सिंपल सा सवाल है। जा रहे हो 5 लाख रुपए महीने की पेंशन, जा रहे हो 10 लाख रुपए महीने की पेंशन छोड़ के। मैं 5 लाख के नीचे बात ही नहीं करूंगा। जरूरी नहीं है मेरे को 5 लाख के नीचे बात करना।
क्योंकि इतने साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए एलआईसी में काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो? 10 साल से, 15 साल से एलआईसी में कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं कमाया। आपको लगता है 1.5 लाख रुपए महीने का रिन्यूअल कमीशन आ रहा है, बस मजा आ गया। क्या जिंदगी है ऐसी, 10 लाख, 1 लाख रुपए महीने का रिन्यूअल कमीशन कमा के कुछ नहीं है, वैसे भी खर्चे में जा रहा है वो। और आपको लगता है कि 1 लाख रुपए का पैकेज है। मैंने 3.25 लाख रुपए का पैकेज रिजेक्ट किया, 3.25 लाख रुपए, 2.75 लाख रुपीज का मंथली सैलरी रिजेक्ट किया मैंने। मंथली सैलरी रिजेक्ट किया है मैंने टाटा एआई का। दे आर गिविंग द रीजनल हेड पोस्ट। नहीं चाहिए, एलआईसी के साथ हो गया, बस हो गया, बात हो गई। मैं भी सोचता हूँ कि यार नहीं, अभी बहुत हो गया, गाड़ी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाने का, लेकिन बढ़ जाती है। जिंदगी में सफलता उसी को मिलती है जिसके सपने रुकते नहीं है। स्टेटमेंट याद रखना मेरा, ये मेरा स्टेटमेंट है। जिंदगी में सफल आदमी वही बनता है जिसके सपने रुकते नहीं है। सपने रुकते नहीं मतलब नए नए सपना। 33 लाख की गाड़ी देखी, मैं तो अभी 80 लाख की गाड़ी देखने जा रहा हूँ। चलो, रुकने का ही नहीं। क्योंकि ठहरा हुआ इंसान और रुका हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी दोनों सड़ने लग जाता है। क्योंकि आदमी एक बार रुक गया, वो कंफर्ट जोन में आ गया, उसका दिमाग खराब। पानी एक बार ऐसे करके रुक गया, वो उसमें कीड़े मकोड़े बन के उसमें से बास आने शुरू हो जाती है, क्योंकि वो सड़ जाता है। बहता हुआ पानी और चलता हुआ इंसान जिंदगी में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बनता है। ध्यान में रखना ये चीज। कोई तुम्हारे पीछे नहीं आएगा, कोई तुम्हारे साथ नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। ये रास्ता तुम्हारा अकेले का है, तुमको एक पार करना पड़ेगा। तुम सोचोगे कि ये ब्रिज बना है, ब्रिज में सबको लेके साथ में चलूंगा, कोई नहीं आएगा। तुम्हारी मुश्किलें तुम्हें ही हल करनी है, तुम्हारे कस्टमर को तुमको हैंडल करना है, तुम्हारे कस्टमर का प्रेजेंटेशन तुमको ही देना है, नया कस्टमर तुमको ही ढूंढना है, नया कस्टमर को प्रेजेंटेशन तुमको ही देना है, उसको पॉलिसी तुमको ही बेचनी है। तुम्हारे अकाउंट में कमीशन तुम्हारे ही अकाउंट में आएगा, दूसरे के अकाउंट में नहीं आएगा। तो तुम्हें ही सब कुछ करना है, तो क्यों दुनिया की राह देख रहा है? तुम्हें सब कुछ करना है तो क्यों वेटिंग कर रहा है कि नहीं होगा मेरा अच्छा, नहीं होगा मेरा अच्छा। करेगा तो होगा, अच्छा नहीं तो कुछ नहीं होगा। तुम्हें करना है सब कुछ, 100 पॉलिसी तुम्हें करनी है, 1000 पॉलिसी तुम्हें करनी है, 1 लाख महीने का कमीशन तुमको ही कमाना है, 5 लाख तक की तुम्हें ही को पहुंचना है। तो क्यों दुनिया की राह देख रहा है? नहीं आएगा कोई फरिश्ता और तुम्हारे हाथ में लेके चलेगा, नहीं चल अपन 100 पॉलिसी करते हैं, ऐसा करेंगे। होगा क्या? नहीं। कौन कहता है? कोई नहीं, कुछ नहीं करेगा यार। मैं क्लियर बोलता हूँ, कोई कुछ नहीं करेगा। जब तक तू नहीं पहल करेगा कुछ नहीं करेगा। गाड़ी भी तुम्हें ही पकड़नी है ना, कि तुमको उठा के ऐसा बिठाया जाएगा, ये चल ये पॉलिसी बेचने वाली गाड़ी है, तुम इसमें जाके बैठ जाना करके। ऐसा कुछ होगा क्या? कुछ नहीं है। आप अगर ये सोच के चल रहे हो कि नहीं यार होगा मेरा कुछ अच्छा बड़ा कुछ होगा, भगवान छप्पर फाड़ के देगा, छप्पर भगवान उसी को फाड़ के देता है। ये एक बात बताते हैं, 10 रुपए मैं आपके हाथ में देता हूँ, मेरे भी दूसरे के हाथ में 10 रुपए, दो लोगों के हाथ में 10 रुपए देता हूँ। ठीक है। एक राजा की कहावत है, मालूम है राजा की कहावत? और राजा क्या करता है, वो जंग के लिए जाने वाला रहते तो अपने 3 कैदों को बुलाता है, और एक के हाथ में, तीनों के हाथ में 1-1 रुपए का सिक्का देता है। कितना? 1-1 रुपए का सिक्का देता है। तीनों के हाथ में 1-1 रुपए का सिक्का दिया। 1-1 रुपए का सिक्का देने के बाद बोलता है, मैं जब आऊंगा 1 साल के बाद, जब जंग खत्म करके आऊंगा, तो आप इसका कुछ करो, इसको संभाल के रखो, जब आऊंगा तब मुझे दे देना। ठीक है। तीनों के हाथ में दे दिया। 3 बंदे थे, तीनों के हाथ में 1-1 रुपए दे दिया उसने। जब जंग से वापस लौटा तो पहले को सवाल पूछा कि क्या किया इसका। तो पहले ने बोला कि 1 रुपए का मैंने 10 रुपए किया। पहले ने क्या किया? 1 रुपए का 10 रुपए किया। दूसरे का पूछा, बोले नहीं मैंने 1 का 5 किया। 1 का 5 किया। 1 रुपए का मैंने 5 किया। तीसरे का पूछा, मैंने कुछ नहीं, आपने बोला संभाल के रखने का, तो मैंने क्या किया, एक गड्ढा खोदा, गड्ढा खोदने के बाद उस गड्ढे में उसको निकाल पेटी में रख के संभाल के रखा है, मैं वापस देता हूं आपको। वो 1 रुपए लिया, इसके हाथ में दिया। राजा ने पूछा तो ये पहले वाले ने 1 का 10 किया, दूसरे वाले ने 1 का 5 किया, और तीसरे वाले ने 1 को 1 ही रखा। तो राजा ने बोला, ये एक वाले का पहले वाले को दे दो, 1 का 5 जिसने किया उसको भी दे दो। हम्म, तो बोले ऐसा क्यों? तो बोले जिंदगी को मल्टीप्लिकेशन करने वाले के आदमी के हाथ में अगर मैं पैसा दूंगा तो मेरी दौलत को बनाया जा सकता है। सेविंग करके रखना और उसको सिर्फ अपने पास रखना, उससे पैसा नहीं बढ़ता है, उसको इन्वेस्टमेंट से बढ़ता है, उसमें काम करने से बढ़ता है।
जिंदगी में सफलता उसी को मिलती है जो कुछ करना चाहता है। घर पे बैठने वाले को नहीं मिलता है सारी चीज। मार्केट में जाके करने वाले को मिलता है। क्या टाइम है? सब रोज का 20-25 लोगों को कॉल करना है, एवरी डे कॉल करना है, दैट सिंपल। आप बोलेगे तुमको क्या बोलने के लिए जाते, तुम ऑनलाइन में बैठे है, उधर जाके सिखा रहा है हमको। और हमको बोलता है कि रोज कोई 20-25 को कॉल की, कितने किसको जाके करो। वही तो सबसे बड़ा तकलीफ है कि कोई अगर बोलता है कि रोज का 20-25 कॉल करते रहना, कभी कभार करना और करते रहने में बहुत फर्क है। यही आपके बिजनेस का सक्सेसफुल राज है। यही आपके बिजनेस का सक्सेसफुल राज है कि रोज लगातार छोटा छोटा काम करते रहोगे। जिंदगी में 2 करोड़ 3 करोड़ का आसामी बनोगे। रोज कुछ ना कुछ तो करोगे, एक बड़े टारगेट को अचीव करते जाओगे, तो अपने परिवार को बहुत बड़ा पैसा छोड़ के जाओगे। सक्सेसफुल वही बना जिसने रेगुलरिटी में काम किया। सक्सेसफुल वही बना जिसने अपने ध्येय को, अपने लक्ष्य को पाने के लिए जी तोड़ मेहनत की और एक ही चीज सोची, आज नहीं तो कल मैं सक्सेसफुल जरूर होऊंगा। वही आदमी जिंदगी में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बना। वो नहीं बना जिसने ये सोचा चलो होगा, देखेंगे, करेंगे। क्योंकि सफलता का राज एक ही है, रोज रेगुलरिटी में काम करना। एक ही पॉइंट है, रोज के टेलीफोन कॉल करना, रोज 2 लोगों से मुलाकात करना। यू बिकम एमडीआरटी, यू बिकम सीओटी, यू बिकम टीओटी। उसके लिए कोई दवा है? कोई मेडिसिन आती है? ये तेरे को एमडीआरटी चाहिए, ये ले 1 लाख रुपए दे दे और तेरे को एमडीआरटी का ये गोली ले ले और तू एमडीआरटी बन जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? ये सीओटी का 2 लाख रुपए का चार्ज है, ये 2 लाख रुपए का गोली ले ले और तू सीओटी बन गया आराम से, ऐसा कुछ है? नहीं है। ऐसा कोई अगर मेडिसिन रह जाती, एलआईसी का कितना एजेंट है, 14 लाख एलआईसी एजेंट है। 1 लाख लोगों ने भी भाई गोली ले लिया परचेस कर लिया तो भी 1 लाख एलआईसी का एमडीआरटी बन जाएगा, ऐसा होता है? नहीं ना। तो लेकिन सोचने वाली बात ये भी है, 14 लाख एलआईसी एजेंट में से सिर्फ 7-8 हजार एमडीआरटी बनते हैं। सोचने वाली बात है। क्यों बाकी को नहीं बनना है? बाकी के नाम मात्र है। एक पॉलिसी दो पॉलिसी, एक पॉलिसी दो पॉलिसी, एक पॉलिसी दो पॉलिसी, उसमें अपना नाम रखना है क्या? नहीं ना। बाकी के फिर 70-80 हजार ऐसे एजेंट है जिनकी गाड़ी तो स्टार्ट हो रही है लेकिन रेगुलरिटी में नहीं आ रही है। क्यों? उसमें तकलीफ हो रहा है क्या? वो ये भी करता है, वो भी करता है, ये भी करता है, वो भी करता है, उसकी वजह से उसका नहीं हो पाता है। लेकिन जिसका फोकस इंपॉर्टेंट है, जैसे उस दिन कौटिक सर ने कहा, आपका गोल्स फोकस होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। दैट सिंपल। अभी नहीं होगा लेकिन 2 साल 3 साल के बाद जरूर होगा ना वो चीज। फोकस क्लियर करो ना, यहाँ पे भी आप उड़ी मार रहे हो, वहां पे भी जंप मार रहे हो, सब जगह पे, दोनों जगह पे वो काम कर रहे हो, तो कैसे फोकस हो पाएगा? नहीं होता है ना फोकस। इंश्योरेंस का प्रोडक्ट और इंश्योरेंस पे काम करना डिफिकल्ट है, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है कि वो सक्सेस पे लेके नहीं जाता है। सक्सेस पे जाने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? वो एक ही चीज है बाबा, रेगुलर काम करना। इफ यू वांट ए सक्सेसफुल इन योर लाइफ, रेगुलरिटी का काम जरूरी है। तुम बोलेगा आज संडे है, आज आराम करने का दिन है। अरे संडे है क्या हो गया, संडे तो मंडे होता है। एवरी डे, जिंदगी का हर क्षण, एवरी पॉइंट, एवरी हर एक पल आपकी एक नई उम्मीद का एक नया जरिया है। करना आपको है, मैं थोड़ी है। मैं तो सिर्फ बैटरी को चार्जिंग कर रहा हूँ। लेकिन वो भी कब कब तक? विजय कुमार का सेशन, ये उसको काम धंधा नहीं है, सिर्फ आता है, बड़बड़ करता है, चला जाता है। क्या करने का है? मेरे को ही करना है ना। देखता हूँ मैं क्या करने का है मेरा। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ? तुमको ही देखना है, तुमको ही करना है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि मेरे को कुछ करने का है। लेकिन एक चीज है, एक चीज है, जिसके साथ सारथी चला उसकी जिंदगी बहुत सफल हुई है। सारथी का मीनिंग मालूम है आपको? सारथी, सारथी वर्ड बहुत छोटा है, 3 ही पॉइंट है, सारथी, 3 ही पॉइंट है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। यू वांट टू बिकम ए सक्सेसफुली, आपके लिए कोई तो सारथी जरूरी है। सारथी वो काम करता है जो जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल में भी आपके साथ खड़ा रहता है। कोई सारथी होना जरूरी है। लोग कहते हैं गुरु बनाओ, मैं गुरु नहीं बोलता, मैं सारथी बोलता
गुरु नहीं बोलता हूँ, क्योंकि गुरु क्या करता है, आदेश देता है, तुमको वो करना पड़ता है। सारथी वो होता है कि तुम्हारी कठिन परिस्थिति हो या कुछ भी हो, तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। जिंदगी में सफलता उसी को मिलती है जो कुछ लेके चलता है, सारथी की तरह। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे, इसके लिए अर्जुन युद्ध जीत पाया, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि किसको कैसे जाना है और किसको कैसे जानो गवाना है, वो सिर्फ भगवान को मालूम था। भगवान भी वो, उन्होंने एक ही बात बोली, मैं भगवान नहीं, मैं इंसान ही हूँ। लेकिन दुनिया ने भगवान बना दिया, क्यों? वो कहा जाता है ना, राम वन गए इसके लिए भगवान बन गए। राम वन में गए तभी भगवान बने, नहीं तो वो भगवान नहीं माने जाते थे। क्यों? क्योंकि जब तक परिश्रम नहीं मिलेगा, जब तक कष्ट नहीं भोगोगे, जब तक कुछ आपके हित का जो अच्छा नहीं करोगे, क्योंकि तप करने के बाद अच्छा मिलता होता है। लोग कहते हैं ना कि तप करोगे तब, ये तप है आपकी जिंदगी का। एलआईसी का एजेंसी आपको क्या लगता है कि आपको ऐसी दी है? ये तप है आपकी जिंदगी का, जो लोगों की भलाई करने के लिए तुमको उतरना है। कौन लोग कहते हैं कि पैसा कमाने के लिए आए कि किसके लिए आए? मैं कहता हूँ कि एलआईसी का एजेंसी पैसा कमाने के लिए भी है, लेकिन सबसे ज्यादा दुनिया का भला करने के लिए, क्योंकि कर भला तो हो भला ना, नहीं तो कुछ नहीं होला। क्योंकि दुनिया का भला करोगे तो खुद का भला होगा, नहीं तो क्या होगा? सिंपल है। सक्सेसफुल आदमी वही बोला है जिसने दुनिया के बारे में सोचा है, उसका नाम अजर अमर है। नहीं तो जिसने सिर्फ पैसे के बारे में सोचा, वो कल चला जाएगा तो दुनिया उसको याद कहाँ रखती है? सोच के देखो ना, कई एग्जाम्पल है जिंदगी में, कई एग्जाम्पल है। जिसने दुनिया के बारे में सोचा, जिसने लोगों के बारे में सोचा, जिसने समाज के बारे में सोचा, उसका नाम इतिहास में अजर अमर है। लेकिन जिसने सिर्फ खुद के बारे में सोचा, जिसने सिर्फ खुद के परिवार के बारे में सोचा, उसका कहीं भी नामो निशान नहीं है। गलत बात बोल रहा हो तो बता देना मुझे। ऐसे कई रत्ती महारथी है जिन्होंने दुनिया के बारे में पहले सोचा। वो पैसे में कमी नहीं थी, उनको लाखों करोड़ों में पैसा कमाया उन्होंने, लेकिन पैसा उन्होंने खुद के लिए रखा नहीं, वो दुनिया के लिए दे दिया, डोनेट कर दिया, वो रखा ही नहीं अपने पास, इसके लिए अजर अमर है। लोगों के बारे में, समाज के बारे में पहले सोचा। अपना भी ड्यूटी क्या है साहब, करते रहो ना, क्या दिक्कत है? आपके परिवार को कभी कमी नहीं होगी जिंदगी में, ध्यान में रखना। लोग मान सम्मान ज्यादा देंगे, पैसा बहुत मिलेगा, कभी भी ध्यान रखो। मैं, मुझे मालूम है आप बोलेंगे विजय भाई अभी के जमाने में ऐसा नहीं होता है। ऐसा अभी के जमाने का नहीं है साहब। सक्सेसफुल आदमी के पीछे कोई तो है चीज, एक कार्य करता है, एक शक्ति कार्य करती है। उस शक्ति को पहचानने के लिए काम करना जरूरी है। आपको क्या लगता है कि एलआईसी का एजेंसी में 100 पॉलिसी, 200 पॉलिसी, 300 पॉलिसी करने के लिए कोई जज्बा लगता है? नहीं साहब। मन में इच्छा होनी चाहिए और करने की नियत होनी चाहिए, दैट सिंपल। करते जाओगे तो मिलेगा, नहीं करते जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आप बोलेगे साहब 45 दिन बचे, 45 दिन में क्या मेरी 100 पॉलिसी हो सकती है? अरे 45 दिन नहीं, एक दिन में हो सकती है 100 पॉलिसी। एक दिन में 100 पॉलिसी करनी चाहिए। रोज के 30-40 कॉल करोगे तो आराम से 100 पॉलिसी आराम से बिक सकती है। सुखी परिवार करके प्रोग्राम है, मेरी एलआईसी मेरा परिवार प्रोग्राम है, कपल इंश्योरेंस प्रोग्राम है, जीवन लक्ष्य जीवन इंडेक्स का प्रोग्राम है। जो चाहिए वो प्रोडक्ट पे काम करो ना, इंडेक्स प्लस स्पेशली उस पे काम करो। कुछ नहीं होता है ना साहब। लेकिन एक बात बताओ, अगर आज नहीं सोचा ना, तो बार बार सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए फिर तो। एक एलआईसी का एजेंट है, जयपुर में रहता है। उस बंदे ने मेरा एक सेशन अटेंड किया, 3 साल हो गया इस बात को, मैं 2-3 बार बता चुका हूँ मीटिंग में। एक ही बार सेशन अटेंड किया, और एक थॉट्स उसने पकड़ा मेरा, मंथली नैच का। वो बंदा आज सीओटी है साहब, सीओटी, डबल एमडीआरटी सीओटी बना हुआ है आज। 3 साल, पहले साल जब उसने काम किया तो वो एमडीआरटी डिक्लेयर हुआ। उसके बाद डबल एमडीआरटी, उसके बाद अभी भी डबल एमडीआरटी या सीओटी है। कहना इतना ही मेरा साहब कि एक एक थॉट्स जो मैं दे रहा हूँ ना आपको, एक एक थॉट जो मैं बता रहा हूँ, वो थॉट्स ये सही नहीं करके करके है। नाम मेरे मोबाइल में है, सही नहीं करके एक एजेंट है। और उसने खुद होके फोन करके बोला, कॉन्ग्रेचुलेशन करता है साहब, थैंक यू वेरी मच। बोला किस चीज के लिए? बोला सर आपकी वजह से मेरा एमडीटी हो गया। बोला मेरे का वो, मैंने पहले तो मोबाइल में चेक किया व्हाट्सएप पे, ये भाई मेरा कोई पार्टिसिपेट है क्या? तो बोला ये पार्टिसिपेट कुछ है नहीं है। तो बोला साहब आप मेरा पार्टिसिपेट नहीं, नहीं आपका एक सेशन था उसमें आपने एक पॉइंट बताया था, मैंने उसको पकड़ के चला। मैं आपका कोई भी सेशन नहीं किया, लेकिन वो पॉइंट मेरी जिंदगी आपकी बदल रही थी, और उसी के हिसाब से वो अभी भी काम कर रहा है।
मैं 12, 13 और 14 जून को आ रहा हूँ जयपुर, मुकेश भाई। मेरा नीम खताना में 3 दिन का बेसिक प्रोग्राम है। नीम खताना में 3 दिन का बेसिक प्रोग्राम है। अगर आप आना चाहते हो तो आ सकते हो। वहाँ पे प्राइस भी कम है, उसमें कोई प्राइस ज्यादा नहीं है। 3 दिन का फुल डे का ऑफलाइन सेशन है मेरा, नीम खताना में। कोई आना चाहता है दिल्ली वाले मेरे बाजू बाजू में तो आ सकते हैं वहाँ पे। मैं वहीं पे रहूंगा नीम खताना में। 3 दिन प्रोग्राम है, 12, 13, 14 जून। सिंपल है कि बात साहब, काम करोगे मिलेगा सब कुछ। अब यहाँ बोलेंगे ठीक है कैसे कर सकता हूँ कैसे। आपको एक छोटा सा बेसिक फार्मूला बताता हूँ मैं। बेसिक फार्मूला है मेरा, कोई बड़े फार्मूले पे काम नहीं करता मैं। और हर कस्टमर से मुलाकात। सतीश शर्मा जी शामली का तो नहीं है, लेकिन गोरखपुर का प्रोग्राम बन रहा है। आज फाइनल हो जाएगा तो मुझे शाम तक उनके साथ बातचीत होने के बाद। बात करते हैं, थोड़ा सा रुकिए जरा, उसके ऊपर बात करते हैं। क्योंकि मैं करने वाला हूँ, जो लोग आना चाहते हैं तो वो फिजिकली वहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन है वहाँ पे। और ये प्रोग्राम बहुत पावरफुल लेवल पे है। विजन, जिंदगी का क्या बनाना है उस सोच के लेके चलो। एमडीआरटी सीओटी टीओटी बड़ा टारगेट नहीं है, छोटा है। बड़ा कुछ नहीं है इसमें। 3 करोड़ 12 लाख का अगर प्रीमियम करते हो, 3 करोड़ 12 लाख का, तो यू बिकम अ टीओटी। 78 लाख रुपीज का कमीशन है आपका। वाह अमोल जी, थैंक यू। देखो 2.25 लाख का महीने का मैच हो गया। मतलब अमोल जी, आपको महीने का सैलरी अच्छा चालू हो गया। एक ही चीज है, ये फिजिकल सेशन अलग रहता है मेरा। 30,000 महीने का इनकम चालू। वाह, मजा आ गया ये बात सुन के। देखो मैंने वो जो पॉइंट बताया था उसके ऊपर उन्होंने काम शुरू कर दिया। मेरा बारामती में 2 साल हो गया सेशन हुआ था। वहां पे उस सेशन में मैंने बताया था उनको। अभी भी बता रहा हूँ आपको। थोड़ा सा ध्यान दे देना ये पॉइंट पे, क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सफल होने के लिए असाधारण होना जरूरी नहीं, इसके लिए लगातार बने रहना जरूरी है। कोई ऐसा चीज नहीं होता है कि नहीं यार उसके लिए कोई काम करना है। असाधारण होना जरूरी नहीं है। सिंपल है कि लगातार काम करना है। एवरी पॉइंट्स करते रहना। मुझे क्या काम है, रोज 30 लोगों को कॉल करने ना, तो मैं एक काम करता हूँ, मेरी लिस्ट बनाता हूँ, 30 लोगों को प्रेजेंटेशन कॉल करता हूँ। उसमें से रोज के 2 अपॉइंटमेंट का टारगेट है, 2 अपॉइंटमेंट रोज के निकाल लेता हूँ। और उससे ज्यादा अगर रेफरेंस कलेक्ट करने हैं, मुझे कुछ नया वर्डिंग करना है तो उसके ऊपर काम करता हूँ, दैट सिंपल। दूसरे दिन सेम काम है, तीसरे दिन सेम काम है। इससे क्या होगा, रेगुलर इनकम बना रहता है। और जीतना है तो सीखना पड़ेगा। जिंदगी में सफल बनना है तो जो पॉइंट अभी मैं बताने जा रहा हूँ थोड़ा शांति से नोट करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ यू इंटरेस्टेड 2 करोड़ 39 लाख 40,000। इफ यू इंटरेस्टेड 2 करोड़ 39 लाख 40,000, अगर कमाना चाहते हो तो सिंपल है। कमाने का कैसे है, पहली चीज है, सवाल है मेरा, सच में कमाने का है 2 करोड़ 39 लाख 40,000? बाकी सोच आपकी हिसाब। नहीं कमाने का है। मैंने पहले ही कहा ना कि आप मेरे साथ मोबाइल ऐसा सामने लगा के रखना मत। मुझे पता चलता है साहब। यस, ये यस वही बोलेंगे जो मेरे साथ रेगुलर काम कर रहे हैं। नए वाले कोई नहीं बोलेंगे, बोलेंगे यार कोई किधर से पकड़ के लाया इसको पता नहीं आज। और बोलेंगे ब्रांच किसी ने अगर लिंक डाली रही है उसको फोन करके गाली तो जरूर देंगे। बोले यार किसको लेके आया तेरे, आज किसका लिंक डाला था तूने, पता नहीं है किधर से आया है आज।
राइट है ना? मेरे बारे में जितना बुरा बोलोगे मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि दुनिया में नाम उसी का बदनाम होता है जो अच्छा कुछ करता है। अच्छा करने वाले का नाम बदनाम नहीं होता। सिंपल है, जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। तो थोड़ा सोच समझ के इसके ऊपर काम कर दें। मान के चलो आपने शुरुआत कर लिया आज, और 1,000 रुपये एक मंथली की पॉलिसी बेचना शुरू कर दी। कितनी? 1,000 रुपये एक मंथली की पॉलिसी। ठीक है। 1,000 रुपये एक मंथली की एक पॉलिसी, साल का प्रीमियम हो गया 12,000। 21 साल में उस पॉलिसी का प्रीमियम जाएगा 25,200। कितना प्रीमियम जाएगा? 25,200। और इस पॉलिसी में अगर आपको 20% कमीशन मिला, कितना? 20% कमीशन, तो महीने का कमीशन कितना हो गया? 200 रुपया। कितना कमीशन हो गया? 200। साल का कमीशन कितना हो गया? 2,400 रुपया। मतलब ये फर्स्ट ईयर का कमीशन है, मैं इसमें फर्स्ट ईयर कमीशन ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं अलग पॉइंट पे बात कर रहा हूँ। अगर 1,000 रुपये मंथली की मैं एक पॉलिसी बेचता हूँ, उसके ऊपर 5% रिन्यूअल कमीशन आता है। कितना? 5%। तो महीने का कमीशन कितना हो गया? 50। साल का कितना हो गया? 600। वो टोटली अगले 19 साल, टोटली अगले 19 साल कितना कमीशन बनेगा? 11,400 रुपीज। मतलब 1,000 रुपये मंथली की अगर मैं पॉलिसी बेचता हूँ, अगर 1,000 रुपये मंथली की मैं पॉलिसी बेचता हूँ, तो उसके ऊपर रिन्यूअल कमीशन कितना आएगा? 5% आएगा। मतलब 50 रुपया दिन का, मतलब एक महीने का 50 रुपया। साल भर में मुझे कितना रिन्यूअल कमीशन मिलेगा उस पे? कितना मिलेगा? 600 रुपया एक पॉलिसी पे। तो टोटली ये पॉलिसी 19 साल अगर पे हो जाती है, तो मुझे कितना कमीशन आने वाला है? 11,400। कितना आएगा? 11,400 कमीशन आएगा। आई एग्री साहब, होता है मिस्टेक 2,52,000 का। थोड़ा रॉन्गली लिखना भी पड़ता है आज, सोचने के लिए। अगर मैं 100 पॉलिसी बेचूं, मतलब हर साल में, 21 साल में अगर हर साल में 100 पॉलिसी बेचता हूं, हर साल में, तो 21 साल में टोटली 2,100 पॉलिसी बेचता हूँ। कितनी? 21 साल में 2,100 पॉलिसी। और अगर मैं टोटली 21 साल में 2,100 पॉलिसी बेचता हूँ, तो 11,400 मेरा एक पॉलिसी का रिन्यूअल कमीशन बनता है। टोटली 19 साल का मैंने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का कमीशन ऐड नहीं किया। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का नहीं किया, थर्ड ईयर का भी मैंने फर्स्ट ईयर 5% रखा। अगर मैं टोटली 11,400 की एक पॉलिसी, मतलब 1,000 मंथली के हिसाब से 5% का कमीशन आता है, जिसका 50 रुपीज कमीशन बनता है महीने का। साल का होता है 600 रुपया। वही 600 रुपीज, 600 रुपीज मल्टीपल बाई 19 ईयर्स अगर मुझे मिलेगा, तो टोटली एक पॉलिसी के पीछे 11,400 का कमीशन बनता है। और अगर 21 साल, हर साल 100 पॉलिसी अगर बेचता हो मेरे करियर में, 21 साल में LIC को देता हूं, और 21 साल में अगर 2,100 पॉलिसी बेचता हूं, तो 21 साल में मुझे मिलने वाला टोटल कमीशन हो गया 2,39,40,40,000 का। सच में इतना पैसा आप कमाने वाले हो? सिंपल, सिंपली बात करता हूँ, सिंपली। महीने की अगर आप 1,000 रुपए की मंथली की पॉलिसी, ऐसी 100 पॉलिसी भी साल की बेचोगे ना, तब भी आप अपनी जिंदगी में LIC से 25 साल में, 21 साल में 2 करोड़ के ऊपर वाले आदमी बनते हो। क्या कह रहा हूं मैं? सिंपल काम करके। कोई एजेंट है पागल है? मुश्किल है मैम, क्योंकि मेरा फ्लो हिंदी में हुआ है। यार तेलुगु और तमिल, तेलुगु और तमिल। विच लैंग्वेज इज सुटेबल? तेलुगु। प्रसाद सर, इन मीटिंग, प्रसाद सर। आई एम प्रसाद सर। ओके, है प्रसाद सर है। प्रसाद सर प्लीज ट्रांसलेट इन तेलुगु। हाँ सर, मैं बाद में बात करूंगा सर। ठीक है, चलो, नो प्रॉब्लम। इफ यू पॉसिबल मैडम तो को मैं ट्रांसलेट भेज कर दो। दूंगा। हाँ, मैडम को ये ओके, कर चलो, दूंगा सर। डाल देना कोई। थैंक यू सर, थैंक यू। ट्रांसलेट तेलुगु। सो सिंपल है। एवरी मंथ, एवरी ईयर 100 पॉलिसीज, 21 ईयर्स यू बी कंप्लीटेड अप्रोक्सीमेटली 2,13,00,000। अभी मेरे जैसा पागल आदमी है,
अभी मेरे जैसा पागल आदमी, मेरे को ज्यादा पैसा कमाने का है, तो मैं क्या करूंगा मालूम है? मैं क्या करूंगा मालूम है? आई वॉज सोल्ड इन 21 ईयर्स, 21 ईयर्स, 50,000 प्लस पॉलिसीज। कितना? 50,000 प्लस पॉलिसीज बेचूंगा। कितना हो गया 50,000 प्लस पॉलिसीज का? 50,000 मल्टीपल बाय 11,400। मेरी जैसा पागल आदमी आपको जिंदगी का लक्ष्य देता हो, जिसको लेने का ले लेना। 50,000 मल्टीपल बाय 1100, 11,400 इज इक्वल टू हाउ मच द वैल्यूज? एक तो 570, 000, 000, 0। हाउ मच द वैल्यू? भाई गिनना पड़ेगा अपने को, रोको 2 मिनट, अपने को समझ में नहीं आता है। 57 crore rupees you can earning. How much the policy is? 50,000 पॉलिसीज। हाँ बोलेगा क्या पागल आदमी है, 50,000 पॉलिसी बेचने का बात करता है। बराबर है ना? मैं तो पागल आदमी हूँ। मैं तो क्लियरली बताता हूँ, गोल ऐसा बनाता हूँ कि सोचने पे मजबूर करता हूँ। ये एलआईसी का एडवाइजर 54,000 पॉलिसीज बेच चुका है। हाउ मच द पॉलिसीज? 54,000 पॉलिसीज। ये एलआईसी का एडवाइजर 1,25,000 पॉलिसीज बेच चुका है। एलआईसी का एडवाइजर 1,25,000 पॉलिसीज बेच चुका है। ये एक एडवाइजर है अपने पास जिसने 75,000 पॉलिसीज बेच चुका है। मैं वो सोच के बैठा हूं कि ये बंदा कितना कमीशन कमाएगा। बाउंड्रीज को ऐसा बाउंड्री बनाओ जिसको सोचने पे मजबूर करना है कि 50,000 करने का है कि 1 लाख करने का है। आप बोलेगा 2,100 पॉलिसी में 2 करोड़ बताया वो ठीक था। 2,100 पॉलिसी, 2,100 पॉलिसीज आपने बताया ठीक था। लेकिन ये 50,000 का दिमाग में डाल के अभी रात को नींद उड़ जाएगी। बपीदास अगर यहाँ बैठा रहेगा तो वो बोलेगा विजय भाई सोने दोगे कि नहीं दोगे? उस दिन 26 करोड़ का प्लान जब मैंने बताया, और रात को सोया ही नहीं, जयेंद्र सिन्हा और ये दोनों ने सोया ही नहीं। और ऊपर से उमेश कुमार पांडे जी को भी सोने नहीं दिया। बोले कैसे करेंगे वो बताओ। 26 करोड़ का प्लानिंग था, अभी तो 57 करोड़ का प्लानिंग है। मैं बड़े सपने नहीं दिखा रहा हूँ। मैं सपना वो दिखा रहा हूँ जो तुम कर सकते हो। मैं सपना वो बता रहा हूँ कि तुमसे हो सकता है। मैं सपना वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिसे तुम लेना चाहोगे, जिसे तुम करना चाहोगे, वो तुम्हारा लक्ष्य कितना बड़ा होना चाहिए। मैं वो कोशिश कर रहा हूँ कि तुम तुम्हारी जिंदगी में क्या कर सकते हो। इंपॉर्टेंट है। सिर्फ साल की 100 पॉलिसी बेचना तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। साल की कम से कम 2,000, 1,000, 2,000, 1,500 पॉलिसीज अगर बेचते जाओगे तो एक दिन तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे घर के सामने फरारी खड़ी होगी, तुम ऐसे घर में रहने लगोगे जिसकी वैल्यू 5 करोड़ के ऊपर है। अब अभी ये डायलॉग मत देना मुझे, विजय भाई 55 साल उम्र होगी, बस हो गया। आदमी 67 का होने के बाद भी नया बिजनेस शुरू करके करोड़पति बन सकता है, अरबपति बन सकता है। तुम्हारी तो उम्र अभी जस्ट स्टार्ट हुई है। 60 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में जिसका सब कुछ चला गया, 60 साल की उम्र में जिसका सब कुछ चला जाने के बाद वो ये बात सोचता है कि अभी तो नया जन्म हुआ है अपना, अभी तो नया कुछ करते हैं। यही तो जिंदगी में सबसे बड़ा हार ये है, स्ट्रेटेजी है कि सब कुछ गंवाने के बाद भी अगर ये मन में ख्याल आए, ये अभी तो शुरुआत है यार, अभी अभी तक कुछ नहीं जिंदगी जिया, तभी जाके जिंदगी शुरू होती है। आपको क्या लगता है कि मैं ऐसा बात कर रहा हूँ इसके लिए आपको लगता है कि मैं चार्जिंग कर रहा हूँ? नहीं, मेरा लाइफ में ये चीज मैं हो चुकी है। 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट करने का कोशिश कर चुका हूँ। प्रैक्टिकली बात करता हूँ, मैं प्रैक्टिकल ट्रेनर, मैं ऐसा मोटिवेशन का बात नहीं करता, प्रैक्टिकल हूँ। 1 करोड़ रातों रात गंवाने के बाद, 1 करोड़ का पूरा लॉस होने के बाद, रास्ते पे आने के बाद डिसाइड किया अभी तो नया कुछ करते हैं, तो तब जाके ये शुरू हुआ पायदान। और आज इस मुकाम पे पीछे मुड़ने का टाइम ही नहीं है। सोच के देखिएगा, सब कुछ जा चुका है, एक बार नहीं 10 बार गया है। धंधा एक बार रुका नहीं, 10 बार रुका हुआ है। दुनिया के लिए सब कुछ कर चुका, सबके लिए सब कुछ कर चुका हूं। अरे मेरे जैसा आदमी ने किस जैसा पैसा आपने गवाया नहीं देखा।
मेडिकल में इतना खर्चा हुआ, सब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, सब चीज हो गया, सब चीज दुनियादारी देख चुका हूँ। 22 साल का करियर मेरा एलआईसी में, 20-22 साल हो गया आज एलआईसी में काम करते करते। जब बंबई में आया था तो 150 रुपये जेब में लेके आता, आज अच्छा से गाड़ी बीड़ी लेके जब गाँव में जाता हूँ तो सब बोलता है साला क्या कमाया। क्योंकि जिस आदमी ने बचपन गुजरा है गरीबी में, वही आदमी आपको सिखा सकते हैं धंधा क्या कर सकते हो। जिसके पास ऑलरेडी दौलत है, जो ऑलरेडी अच्छी काम पे करता है, और वह आके आपको बताएगा ऐसा करो वैसा होगा, नहीं होता है। मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ कि तुम ग्राउंड पे हो। मैंने पहले क्या बताया कि आपकी जिंदगी में बहुत सारा भूचाल हो चुका है, जाने दो, उससे कोई लेन देन नहीं। अपने को अभी नया क्या करने का वो सोचो। 100 पॉलिसी करने का, 1,000 पॉलिसी करने। मैंने 50,000 पॉलिसी का टारगेट क्यों बताया आपको? 57,000 करोड़, 57 करोड़ का प्लानिंग मैंने बताया। अरे 57 करोड़ जाने तो कुछ नहीं है, 1 करोड़ भी कमा लिया तो भी बहुत हो गया ना। आप बोलेगे बस हो गया अपने लिए। आई एम रिटायर इन 46 एज। व्हाट इज दैट? 46 एज पर तक रिटायर होने वाला हूं मैं। राइट नाउ मेरा एज इज 40, 6 साल बचे अपने। 6 साल के बाद अपना कार्यक्रम बंद, अपन सारा ट्रेनिंग विनिंग सब चीज बंद, 46 में रिटायरमेंट। एक मस्त फार्म हाउस बनाएंगे, रिटायरमेंट का जिंदगी में महीने का 5 लाख रुपए का पेंशन अपने को आएगा, दैट सिंपल। एक क्वेश्चन है मेरा सिंपल सा, जिंदगी भर स्ट्रगल करके जीने का है क्या रिटायरमेंट का लाइफ जीने का है? अर्ली एज में लेके डिसाइड आपको करना है। जिसकी उम्र 46 हो गई, आज आराम से कम 1,000-2,000 करोड़ की आशा में महीने की पेंशन अच्छी आ रही है, रिलैक्सेशन में अकाउंट में पैसा आ रहा है, पैसा भी बढ़ते जा रहा है, लेकिन कोई टेंशन नहीं है सर पे, ना कोई प्रॉब्लम है, ना कोई काम करने का जरूरत है। आराम से पैसा हर महीने में आता है, हर साल में आता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन होते, सब चीज हो रहा है, लेकिन सामने से हो रहा है। ऐसा आदमी बनना है कि 80 साल 85 साल तक उम्र तक काम करने का है, काम करने के लिए दौड़ने का है, काम करने के लिए भागने का है। सिंपल बताओ कौन सा आदमी बनने का है? सिंपल सवाल है मेरा। इसके लिए मैंने डिसाइड किया 46, 6 साल इतनी मेहनत करूंगा, इतना ग्राउंड लेवल पे काम करूंगा। मुझे मालूम है 46 में रिटायर नहीं हो सकता, क्योंकि एजेंट मेरे को रिटायर करने नहीं देंगे। अभी उस दिन मुरली मेहता सर आए थे, उस फंक्शन में मुरली मेहता सर, क्या ये एक स्टेटमेंट सुना आपने? ये स्टेटमेंट इतना पावरफुल स्टेटमेंट लगा। क्या एग्जांपल्स दे रहे थे, सोच के देखो। ही इज अ फाउंडर ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री ट्रेनर, इज अ फाउंडर। पहला ट्रेनिंग उनका स्टार्ट हुआ मुरली मेहता सर का। ये जितने भी ऑल इंडिया के टीओटीज है ना, जितने भी ऑल इंडिया के टीओटीज है, सीओटीज है, एमडीआरटीज है, मैक्सिमम एमडीआरटी सीओटीज टीओटीज, मैक्सिमम टॉप लेवल के जितने भी लोग हैं ना, सब उनके स्टूडेंट है। सब उनके 1996 से ही स्टार्टेड द ट्रेनिंग। मैं तो अभी आया है। सोच के देखिए वो बंदा क्या पावरफुल रहेगा आज भी, वो इतना उम्र होने के बाद। कहना मेरा इतना है साहब, जिंदगी रुकी नहीं है, दौड़नी है। चलनी नहीं है, दौड़नी है। डिसाइड आपको करना है, करना क्या है। ओके, एग्री विथ मी? आप बोलेंगे आज तो बड़ा चार्जिंग हो गया, बहुत बड़ा लगा आज। ये अभी यहाँ तक है, अभी बलून क्या है, अभी फूगा हुआ है। अभी जैसे मेरा सेशन खत्म हो जाएगा ना, ये बलून का हवा ऐसा जुम करके निकल जाएगा। कैसे मालूम है? ब्लास्ट होएगा। क्यों? क्योंकि बहुत हो गया ना। राइट है, बहुत हो गया। ये तुमने तो अभी चार्जिंग बहुत बड़ा कर दिया, अभी बलून में फूगे। वो बलून किधर तो कॉर्नर में डाल के रखेगा। क्या करने का उसको, काम धंधा नहीं आता है, सुबह ये घंटा बात करता है, मेरा दिमाग खाता है, कोई टेंशन नहीं है। राइट है ना? 200 करोड़ का प्लान लेने का है तो भाई 200 करोड़ नहीं, 1,000 करोड़ का लो ले, लेकिन अपने लो, मेरे लिए मत लेना। लेकिन मैं किसी को सपोर्ट, मैं बोलूंगी विजय भाई आप सपोर्ट करो, सपोर्ट के लिए नहीं, आप बोलेंगे काम करने का तो ठीक है। ठीक है। एक चीज और एक है, ये वेबसाइट है, वेबसाइट नहीं, क्या बोल रहा था, ये एक नया चैनल मैंने क्रिएट किया है जिसके ऊपर ब्लॉग्स आने वाले हैं। तो विजय कुमार, विजय कुमार कुंभार -86 @ ये @ विजय कुमार कुंभार -86, ये वीके ट्रेनिंग कंसल्टेंसी का एक नया चैनल क्रिएट हुआ है। तो ये सब्सक्रिप्शन आपको ज्वाइन करना है। ऑलरेडी मैंने इसकी लिंक आपको, या फिर वेबसाइट पे जाके आप चेक कर दो, इसमें भी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। ठीक है। दूसरी चीज, मैंने आपको वेबसाइट का एक लिंक भेजा है आपके ग्रुप में, VKTrainingConsultancy.com।
vktrainingconsultancy.com, इस चैनल पे जाना है। यहाँ पे नीचे क्रिएट अकाउंट करके आएगा। जैसे ही अकाउंट आएगा यहाँ पे नाम डालना है, वो ईमेल आईडी लोड करना है, फोन नंबर डालना है, उसके बाद आपका पासवर्ड क्रिएट करना है। ये जो रेफरल कोड है उसको ऐसे ही रखना है। एग्री करके आपका अकाउंट क्रिएट करना है। अभी ये क्यों करने का है तो उसका एक रीजन बताता हूँ। करना इसके लिए है क्योंकि आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में आपको मेरे सारे ट्रेनिंग के क्लासेस जितने भी आज तक हुए वो सारे के सारे इसमें मिलेंगे, सिर्फ नॉमिनल कॉस्ट पे, ज्यादा कॉस्टिंग नहीं है। ये डैशबोर्ड है, यहाँ पे सारे के सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए, कम से कम 32 सेशंस मैंने इस पे अपलोड किए जो सबसे पावरफुल और सबसे अच्छे हैं। और कॉस्टिंग इतनी ज्यादा नहीं है, 99 रुपीज, 79 रुपीज ऐसी रखी है। कुछ सेशन तो 21 रुपीज के हैं, मतलब जो हो चुके हैं उसके 21 रुपीज प्राइस रखी है मैंने। कुछ ऐसे सेशन है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, जैसे ये कॉम्बिनेशन का 149 प्राइस है। 2-2 घंटे के पूरे सारे प्रोग्राम्स है। आपको क्या करना है, आपको जो भी सेशन अच्छा लगता है अगर करना है, आप यहाँ पे परचेस करो, पे करो, और वो सेशन लाइव हो जाएगा पूरे साल भर के लिए। यहाँ पे माई वीडियोस में जाओगे, जैसे ही परचेस करने के बाद यहाँ पे माई वीडियोस में आएगा, आपने कौन सा सेशन परचेस किया है उसको वॉच करो। वॉच करने के बाद विल स्टार्ट द सेशन डायरेक्टली। तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है इसके आगे। दूसरी चीज, अगर यहाँ पे कैटेगरीज ऑप्शन है, कैटेगरीज में जाओगे तो कौन सा कोर्स आपको चाहिए वो कोर्स के हिसाब से इसकी कैटेगरीज बनी हुई है। एक एक कोर्सेज 3-3 सेशन के, 4-4 सेशंस के है, तो उस हिसाब से आप उसमें अटैच कर सकते हो। तो vk.training consultancy के चैनल पे जाना है। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है भगवान सिंह जी, पासवर्ड खुद को क्रिएट करना है, कौन सा भी पासवर्ड आप क्रिएट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, पासवर्ड कोई नहीं। क्योंकि वेबसाइट ये जो लॉन्च की ये एफिलिएट वेबसाइट है। इसका रीजन ये था कि बहुत सारे एजेंट बोलते हैं विजय भाई आपका 6 महीने पहले एक सेशन हुआ था उसका रिकॉर्डिंग चाहिए था। तो जरूरत नहीं है आगे जाके, और प्राइसिंग ज्यादा नहीं है साहब। मैं 99 रुपीज, 149 रुपीज के पहले ही रहेगा, ज्यादा नहीं। कुछ ऐसे सेशन है इस पे 3 सेशन और एक्स्ट्रा ऐसे आने वाले हैं जो स्पेशली पंजाब सिंह सर के हुए, रजनीश सर के हुए। कुछ ऐसे मोटिवेशनल सेशन है इसमें जो मैं अभी अपलोड करने वाला हूँ, आज या कल में हो जाएंगे। उस सेशन की थोड़ी कॉस्टिंग ज्यादा रहेगी क्योंकि पंजाब सिंह सर का सेशन 249 रुपीज के आसपास का है। वो 3.5 घंटे का सेशन है, तीनों के तीनों सबसे हायर वर्जन है, और वो सबसे मोटिवेशनल है आप सबके लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वो वेबसाइट में रहेंगे आपको नए नए सेशंस आते रहेंगे। इसके अलावा एक सवाल है आपसे, सबसे बड़ा सवाल है। मैं एक ऐसा ऑनलाइन प्रोग्राम करने जा रहा हूँ जिसकी जरूरत आपको सबसे ज्यादा है। मैं क्लियरली बता रहा हूँ, एक ऐसा सेशन अभी होने जा रहा है जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। अष्टक, आपके जिंदगी का सबसे पावरफुल अष्टक। अभी दिल पे हाथ रख के बताना आप कि आपका बिजनेस जो हो रहा है या होना चाहिए उसमें जो बाधाएं हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेगुलरिटी में काम नहीं हो रहा है, इसकी वजह से आपको पॉलिसीज क्लोज करने में दिक्कत आ रही है। इसी के लिए एक ऐसा प्रोग्रामिंग मैंने डिजाइन किया। बहुत सारे एजेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि विजय भाई ये प्रोग्राम आप डिजाइन कीजिए क्योंकि जरूरत है राइट में। आप नए एजेंट हो, पुराने एजेंट हो, जो भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ट्रेनिंग आपके जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है, क्लियरली बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने हर ट्रेनिंग की है, मैंने हर कोर्सेज किए, लेकिन ये पहली बार मैं करने जा रहा हूँ और बहुत सोच समझ के कर रहा हूँ। बेसिक टू एमडीआरटी लेवल का प्रोग्राम जो मेरा शुरू होने वाला है, 4 जून को ये शुरू होगा। ये बेसिक टू एमडीआरटी जर्नी 2026। इसकी हाइलाइट्स ये है, जाने से पहले थोड़ी हाइलाइट सुन लेना। करना नहीं करना वो आपकी मर्जी में, तो फोर्स करता नहीं हूँ, लेकिन सुन तो लेना आप। Circle of 8 methods training for the insurance professionals is a special training for the insurance advisor. अष्टक यह है कि प्रोस्पेक्टिंग 24 कैटेगरीज के प्रोस्पेक्टिंग 20+ कैटेगरी सिखाने वाला हूं। एक दिन पूरा सेशन लगेगा। कम्युनिकेशंस
कैसे बोलना है, कैसे बात करनी है, कैसे प्रेजेंटेशन देना है, कहाँ करनी है। 21 प्लान सिखाऊंगा उसकी यूएसपी प्लान डिटेल के साथ पूरा डीपली। कॉम्बिनेशंस के 2 सेशंस होंगे जिसमें आपको टोटली 35 प्लस कॉम्बिनेशंस। कंसेप्चुअल 15 प्लस कंसेप्ट है, जैसे बात करते वक्त इंश्योरेंस का बात कैसे किया जाता है। ऑब्जेक्शन 30 प्लस ऑब्जेक्शंस के ओवरऑल एग्जांपल्स के साथ आपको प्रेजेंट किए जाएंगे कि ये ऑब्जेक्शन है, पैसा नहीं है, उसको क्या आंसर दे सकते हो, वो आंसर के साथ शीट आएगी। क्लोजिंग मेथड्स कैसे यूज करनी है और रेफरेंस सिस्टम्स, ये पॉइंट है। ये पूरे 9 दिन का प्रोग्राम है। प्रोस्पेक्टिंग, कम्युनिकेशन, प्लान नॉलेज, कॉम्बिनेशन, कंसेप्ट सेलिंग, कॉम्बिनेशंस, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्लोजिंग मेथड, रेफरेंस। और ये 3 दिन का जो प्रोग्राम है ये अलग है। Become MDRT 2026 9 days basic start to MDRT अर्निंग लेवल प्रोग्राम। और ये होने जा रहा है 4 जून को। शुरुआत होगी, 12 जून तक चलेगा। मे बी पॉसिबिलिटी 12 जून का जो प्रोग्राम है, मे बी पॉसिबिलिटी 12 जून का प्रोग्राम। हाँ, 12 जून को तो ऐसे भी मॉर्निंग में सेशन है पूरा दिन, तो शाम का सेशन होगा अपना, थोड़ा लेट होगा, 7 की जगह 8 होगा। लेकिन 11 तारीख का सेशन थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि मेरा 12 तारीख को शेड्यूल बना, 12, 13, 14 को मैं नीम कथाना में हूँ। नीम कथाना जो जयपुर से आगे है, वहां पे मेरा प्रोग्राम है। ये सारे सेशन शाम को 7 से 9 चलेंगे। ट्रेनिंग मटेरियल के साथ रिकॉर्डिंग कंपलसरी प्रोवाइड है। सेशन लाइव सुनने के बाद रिकॉर्डिंग कंपलसरी सुननी ही है, एनी कंडीशन में। और ये जो प्रोग्राम है इसकी फीस है 3,000। 30 मई तक अगर बुक करते हो तो 1134 है। अगर 30 मई के बाद बुक करोगे तो आपको 3,000 कॉस्ट पे करने पड़ेंगे। ये पहली बार, ये फर्स्ट टाइम मैं स्टार्टअप दे रहा हूँ, क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर में मैंने रूल थोड़े चेंज किए कि जब तक सेशन चालू हो रहा है तब तक आप पे करो। इस बार ऐसा नहीं है, 30 मई के पहले आपका रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। उसके बाद अगर करना चाहोगे तो आपको 3,000 कॉस्ट लगेगी। तो 1134 है, 11,134 कॉस्ट है इंक्लूडिंग जीएसटी के साथ। तो ये फीस आपको अर्ली में पे करनी है, क्योंकि ये अलग लेवल का प्रोग्राम है। क्योंकि आपकी एजेंसी आज की है, कल की है, 1 साल पुरानी है, 2 साल पुरानी, आपको तो ये सेशन जरूरी है। जिसको 5 साल हुए, कुछ नया बेसिक में सीखने की जरूरत है, आपको लगता है कि मुझे कुछ अच्छा चाहिए, कुछ बढ़िया चाहिए, आपके लिए इसकी जरूरत है। सो दैट्स वाई ये ट्रेनिंग आपको एक अलग मोड पे लेके जाएगा। तो इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी, इसमें 50 प्लस एजेंट्स ने रजिस्टर किया है। सीट्स लिमिटेड का ऑप्शन नहीं है, अनलिमिटेड है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन रिक्वेस्ट है कि इस प्रोजेक्ट को मत छोड़ो। 91372466 जीपे नंबर है। 8239726160, इस पे दोनों में से किसी भी कर दो, पेमेंट मेरे पास आएगा, स्क्रीनशॉट भेजना जरूरी है। एनीथिंग, एनी रिक्वायरमेंट, कुछ अगर क्वेश्चंस रहेंगे आप डिस्कस कर सकते हो, लेकिन ये सेशन को मिस मत कीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी को टर्निंग के लिए। ओके, बाकी इच्छा आपकी है, सोच आपकी है, आपको डिसाइड करना है नहीं करना है। एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस, किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ बात करनी है? यस मैम। Actually, session is very wonderful, sir. Simple way you are telling, very very good. But I थैंक am यू। not able to understand, sir. Please excuse me यस। because I don't know Hindi completely. ओके। So I am not तो able to understand. But your session is very 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 wonderful, sir. I have been listened many sessions I attended. But you were such an amazing person, sir. You were telling very simple way how to become DRT and how to achieve. Very very simple way how to do it. यस, Really, थैंक I यू। am really thankful to sir. Thankful to you, sir. I'm grateful ओके। to you, and thank you so much, sir, for giving me this wonderful opportunity. Please या explain in between, at least in या English. यू कैन आस्क दिस एनी क्वेश्चंस ना, तो प्रसाद सर गिविंग हिज नंबर, प्लीज नोट डाउन द नंबर। डबल Okay, नाइन sir. एट नाइन सिक्स थ्री सिक्स फाइव टू फोर, दिस प्रसाद सर नंबर। Double nine
89 689 636524. 6365. Yes, sir. Okay. Prasad sir, call anytime. Prasad sir go call. You can call him, and he was explaining every point. So don't worry. Okay, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you very much. Yeah. Bye. Okay. Any questions? Yes, सुखदेव सर, आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है. बाकी अदर मेंबर्स का ऑलरेडी हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है. एनी अदर क्वेश्चंस? यस, शिव कुमार खड़गा साहब, एनी क्वेश्चंस? शिव कुमार खड़गा साहब नेपाल से है और एवरी सेशन अपना ज्वाइन करते हैं. बात करनी है, चैट कीजिए. सर जी, यस सर सर, जी नमस्कार. नमस्कार. ये 9 दिन का कोर्स है ना, 1134 का है ना? हाँ, 1134 का आपको ज्वाइन किया है. लास्ट तक ना 30 तक पे करेगा, चलेगा ना सर? आराम से, कोई दिक्कत नहीं. आपको ज्वाइन किया है. ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि मैं अभी बॉर्डर पे आपने आने कहा का है हूँ. मुझे, आपका कोई भी कोर्स हो मुझे ज्वाइन करना, पेमेंट बाद में करूंगा. ठीक है इसके लिए जी, आपका ठीक पहला है. नाम रजिस्टर है. ओके जी, ओके, मैं करूँगा, जरूर करूँगा. चलेगा, थैंक यू. और एक बात, जो 27 के लिए ग्लोबल का जो समिट उधर के कोलकाता में बोल रहे थे, मैं सुन रहा हूँ, खुशी तो लग रहा है, लेकिन हमको जाने का तो शायद चांस नहीं होगा, लेकिन बहुत खुशी खबर है, खुश का एकदम हैप्पी हैप्पी न्यूज है. आ जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है. ग्लोबल समिट वहाँ पे सर जी, उसके लिए कुछ आइडेंटिटी चाहिए ना? क्या आइडेंटिटी चाहिए उसके लिए? अभी हमको एंट्री होने उधर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? कुछ नहीं है, डोंट वरी, मैं हूँ वहाँ पे. ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू सर. हम सोचेंगे, विचार करेंगे, और नहीं नहीं, टाइम प्राइस लगा. कम है ना आपके लिए, क्योंकि उसमें सब्सक्रिप्शन ऑप्शन है. यू पे द 1500 रुपीज मंथली, 18,000 कॉस्ट है. पहला चीज वो है. उसमें जो 24 सेशंस ऑनलाइन मिलेंगे, टीओटीज, एसबीएस, टॉप मोस्ट जो एलाइट क्लब मेंबर्स है सारे के सारे, उनके 2-2 घंटे के सेशंस है उसमें. जी आफ्टर जी. दैट वो 24 सेशंस के साथ आप किसी को अगर आप सिल्वर हो, आप अगर गोल्ड में जाना चाहते हो, आप किसी को रिकमेंड करते हो, वो भी ज्वाइन हो जाता है आपके साथ. तो ग्लोबल जी. समिट रहना आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई कॉस्ट नहीं लगेगी. यही 18,000 में आपका रहना भी होने वाला है वहाँ पे, वो भी 7 स्टार जी. होटल में. हाँ जी, हाँ जी, वो सब बता रहे थे तो मॉडल को बहुत हम लोग हैप्पी. स्टार्ट करेंगे, लेकिन जून के बाद स्टार्ट करने वाले हैं. अच्छा जी, ठीक है जी, ठीक है. वो ओके, बताऊंगा मैं थैंक यू. आपको. आपका नुकसान नहीं, आपका बहुत प्रॉफिट है उसमें. नहीं, वो मैं समझ गया सर. हाँ, वो तो आप लोग बता रहे हैं, हम समझ रहे हैं, लेकिन अभी टाइम है ना सर? नहीं करते ना, टाइम क्या है, डोंट वरी. ओके, चलेगा. ओके जी, एनी अदर? ठीक है, ठीक है. एनी क्वेश्चंस? नोबडी? वाह, अच्छा है. क्वेश्चंस नहीं आएगा तो मजा आएगा. इंपॉर्टेंट क्या है मालूम है? काम करना जरूरी है. तो ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है 4 जून से लेके 12 जून का, ये एक अलग है. बाकी सोच आपकी है, क्योंकि बेसिक टू एमडीआरटी लेवल का जो प्रोग्राम, क्योंकि जून में क्यों रखा है, इसका प्लानिंग ये है कि जून से स्टार्ट करोगे तो एमडीआरटी तक का जो पहुंचने का फायदा है, उसके लिए इसका हेल्प होने वाला है. ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू. आई क्लोज द प्रोग्राम. अगर कुछ रहेगा तो बता दीजिएगा. कुछ क्वेरीज रहेगी तो फोन कर सकते हो एनी टाइम. मेरा नंबर तो आप सबके पास है. जो नंबर मैंने आपको दिए वो दोनों नंबर मेरे ही है. सो व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हो, कोई क्वेरी रहेगी मुझे तो. ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट और आपका रजिस्ट्रेशन आज कल में कर दीजिएगा. जरूरत है आपके लिए. दैट्स इट, सिंपल. बाकी सोचिएगा आप. वेबसाइट रजिस्ट्रेशन कर दिया आपने? वेबसाइट विजिट कर लिया आपने? ये सुनो, वेबसाइट कर लिया ना विजिट? ओके, आपका रजिस्ट्रेशन जरूरी है वहाँ पे. ये जो सिंपल है, प्रीमियम लेवल है, लेकिन vk.vktrainingconsultancy.com, इस पे जाके आपका रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा. यस, ओके, थैंक यू. क्योंकि आने वाली चीजें आपको बहुत जरूरी है इसमें. आपका नाम, नंबर वगैरह सब ऐड करना इसमें जरूरी है.
जो भी प्रोग्राम अच्छा लगता है उसमें करते रहो, आपकी इच्छा है। नहीं करोगे तो भी वैसे भी वेबसाइट पे आपको न्यूज कुछ मिलती रहेगी। ओके, so thank you very much to all of you. I close the program. चलो।